अच्छा, नेक्स्ट हमारा है नोड्स एंड नोडल प्लेन। सो फार अभी हमने क्या डिस्कस किया, पूरे चैप्टर में हमने काफी सारे एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस किए। एटॉमिक मॉडल्स में हमने क्या देखा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, एटम के स्ट्रक्चर के डिस्कशन के लिए हमने क्या क्या अभी तक देखा कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स तो क्या है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एटम के सेंटर पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर जो है बेसिकली घूम रहे हैं, है ना। नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसमें है, शेल में है। शेल के अंदर किसमें है, सबशेल के अंदर किसमें है, ऑर्बिटल से क्या कर रहे हैं, स्पिन, मतलब ऐसे घूम रहे हैं, एट द सेम टाइम वो स्पिन कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने बताया था कौन सा वो स्विंग है ना, भूल गया उसका नाम, जिसमें गोल भी घूम रहा होता है और तुम्हारा जो सीट तुम जहां बैठे हो वो भी घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने लोकेट किया इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं और कौन सी चीज कहां पे है, और शेल का क्या इंपॉर्टेंस है, सबशेल का क्या इंपॉर्टेंस है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है। नाउ दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड करेक्टली एट द सेम टाइम। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल पोजीशन पे रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल पोजीशन पे रहता है। वी कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉन इज देयर, वी कैन नेवर से दैट। हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। शायद इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम आता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा आता है, इस तरीके से बात करेंगे। हम ये कभी नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वहां पे, वी कैन नेवर से दैट। So we always talk about electron density। तुम्हारा जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है वो प्रोबेबिलिटी से बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे जाता है। ये क्या है, इसका शेप कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया। उसका डंबल शेप बन गया, इसका मतलब वहां पे ऐसे थोड़ी बना है। वो बना कैसे है, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ज्यादा है, तो वहां से एक शेप बना दिया कि ये क्या बन गया, पी सबशेल या पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से रहता है। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, उसकी प्रोबेबिलिटीज टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बात करें। तो एस सबशेल में अगर तुम देखोगे तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते आते हैं डेंसिटी कम होती जाती है। पी सबशेल में कैसा है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, वहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा शेप, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहां कम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और फिर एक पॉइंट पे बढ़ी और फिर कम, तो तुम्हारा शेप जो है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ज्यादा का मतलब क्या है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वहां पे सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियस के पास सबसे कम है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो हम वैसे बोल देते हैं कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बट एज सच वो 1 इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है। वो हमेशा किस में रहता है, क्लाउड में रहता है, डेंसिटी में रहता है, कि वो एट ए टाइम मल्टीपल पोजीशन पे जाता रहता है। इस तरीके से एक जगह पे ऐसे नहीं, ऐसे रोटेट नहीं करता है, वो तो हम बताते हैं, बट वो एट ए टाइम इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल पोजीशन पे जाता रहता है, कभी इधर आता है कभी इधर जाता है, उसका मूवमेंट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। एनीवे, अब हम आते हैं नोड्स इन नोडल प्लेन्स पे। नोड्स का मतलब क्या होता है, नोड्स इन नोडल प्लेन्स कि ऐसा एरिया, ऐसा वॉल्यूम, ऐसा स्पेस
3D में जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, that place, that point is called nodes. और जिस प्लेन में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। तो नोड का मतलब क्या हुआ कि जहां पे इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, probability of to find an electron is 0 in 3-dimensional space is called node. और जिस पूरे प्लेन में नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। इसके बारे में लिखे, सबको समझ में आया? यस बोलो। यस सर। चलो region of space around the nucleus whose probability of finding an electron is 0 is called node. Plane where probability of finding an electron is 0 is called as nodal plane. सर हाँ बोलो जी। सर न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द यार न्यूक्लियस का स्पेलिंग देख लो यार, स्पेलिंग कैसे भी लिख दो यार, फर्क नहीं पड़ता है। CLEOUS से लिखा है स्पेलिंग। वो नहीं आता, LEUS ही आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो नोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नोड्स। तो इसमें पहला होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है? अच्छा, नाम से पता चल रहा है, सर्कल में रहता है, स्फेरिकल में रहता है। नोड which are spherical in shape. रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड जो है वो क्या होता है? नोड which are angular in nature. एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L। टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है Rn plus An is equal to Tn is equal to n minus L minus 1 plus L n minus 1।
नोडल प्लेन्स का फॉर्मूला होता है एल। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? एल। इन फॉर्मूलाज पे 100% एफटी में क्वेश्चन आएगा। नोडल नोड्स निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम प्रैक्टिस करते। ऑर्बिटल, रेडियल नोड, सर एंगुलर नोड। हाँ बोलो। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन का सेम फॉर्मूला होगा? हाँ, सेम फॉर्मूला बेटा। सब लोग ये टेबल जो है फिल करो, 2 मिनट। फॉर्मूलाज ही पुट करने हैं बस। मैं एक बता देता हूं, चलो मैं 2p का बता देता हूं। p के लिए n क्या होता है? सर यहाँ पे n 2 है, l क्या है? 1 है। तो रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस l माइनस 1 होता है। n कितना है? 2। l कितना है? 1 माइनस 1 0। एंगुलर नोड क्या होता है? l होता है। l कितना है? 1। टोटल नोड क्या होता है? n माइनस 1। n कितना है? 2। 2 माइनस 1 1। ये क्या होता है? l। इस तरीके से पूरा फिल करना सब लोग। ऑनलाइन वाले भी करो सब लोग। एल इसके लिए 1 नहीं होता है, 0 होता है इसके लिए। सर सामने नहीं आ रहा कुछ। खड़े हो जाओ, पीछे पीछे जाओ, खड़े हो, पीछे जाओ, खड़े हो। तुम क्या कहा था लास्ट क्लास? अरे यहाँ खड़े हो जाओ। क्या कहा था लास्ट क्लास? दोनों के जरूरत बनाने ना, समझे नहीं क्या तुम? समझ में नहीं आता है, टाइम पास करेंगे या तो आगे सीधे देखो। केमिस्ट्री की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए नोट्स के लिए।
S के लिए L 0 होता है, यहाँ पे N1 है, L 0 है, यहाँ पे N2 है, L 0 है। S के लिए L 0 होता है, P के लिए L 1 होता है, यहाँ पे N जो है वो 3 है, L 0 है, N3 है, L 1 है, N4 है, L 0 है, N3 है, L 2 है, D के लिए L 2 होता है। सब याद होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में बता रहा Sir, हूँ, done. पूछूंगा। एक भी स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए जो बस घर गया और वापस आ गया, पहले बता रहा हूँ। मेरी क्लास में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, N1 0 -1 0 हो गया, यहाँ पे L क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। 2s जो है वो 2 - 0 - 1 1, L 0 है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस L 0 है ना, -1 2 हो गया, ये 0 2 0, ये हो गया 3 - 1 -1 1, ये भी 1, ये 2 1, ये 4 - 0 - 1 3 0 3 0, 3 - 2 - 1 0, ठीक। अच्छा देखो, तुमने अगर नोटिस किया हो तो S जो है वो n = 1 से स्टार्ट होता है, P जो है वो n = 2 से स्टार्ट होता है, D जो है वो n = 3 से स्टार्ट होता है, F जो है वो n = 4 से स्टार्ट होता है। तो जो सबशेल जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए रेडियल नोड 0, क्योंकि उसका क्या है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब नहीं रहती है, जब एक गैप आता है। सी 1s में 0 है, 2s में 1 है, 2p में 0 है, 3p में 1 है, 3d में 0 है, 4d में 1 है। रेडियल नोड की बात कर रहा हूं ना। when we move to the next subshell, 1s से 2s में एक नोड आता है, 2s से 3s में एक और आ जाता है, तो टोटल कितने हो गए 3s में, 2 नोड। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ऑनलाइन बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। Yes, sir. यस सर। अब देखना चाहोगे नोड कैसे होता है, Yes, understood. एटम के अंदर शेल कैसे होता है, सबशेल कैसे होता है और नोड कैसे होता है। चलो देखते हैं। इसमें सर्कल तो नहीं है क्या? ठीक, तो यहाँ पे चलो न्यूक्लियस है, एक एक करके बताते हैं। ये छोटा बनाना होगा, सर्कल तो बनी नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है वैसा बनेगा। ये मैंने क्या बनाया, 3 शेल बनाए। ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है। n = 1 का मतलब, सीधे खड़े हो जाओ ना, बात सुनते नहीं हो ना तुम। पिछली बार मैंने इसको इतना डांटा था तो कुछ समझ में नहीं आया। n = 1, फर्स्ट शेल में there is only one subshell and that is S1s। 1s बनता कैसे है? मैंने क्या बोला कि S सबशेल जो है
न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद जो है कम होने लगती है। देख रहे हो, जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती गई, कम होती गई। 1s के बाद जब हम 2s में जाएंगे तो क्या आएगा, नोड आएगा। अब नोड कैसा होता है, वो नोड होता है ऐसा, yellow is not so orange, ये इस तरीके से नोड आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। फिर तुम्हारा वापस से क्या हो जाएगा, 2s चालू हो जाएगा। देख रहे हो, ये मैं इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन का मतलब है वहां पे ऑर्बिटल्स है, सबशेल्स है। तो ये 2s, s तो क्या है, स्फेरिकल है। 1s स्फेरिकल है, 2s स्फेरिकल है। एक स्फेयर है, एक स्फेयर के बीच में खाली स्पेस है। स्फेयर 1s के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 1s बना, इसके बाहर जो है एक स्फेयर बना हुआ है जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, 2s आ रहा है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़े होंगे तुमने, है ना। तो एक स्फेयर के अंदर, मतलब एक बड़ा स्फेयर है 2s, उसके अंदर एक 1s है और उसके बीच में खाली जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पी कहां से स्टार्ट होता है, पी कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड शेल, 2 पीस बेसिकली। तो अब ये मेरा n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी सबशेल बनेगा। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। और नंबर्स में होते हैं ऑर्बिटल्स। तुम बताओ मान्या, s में कितने होते हैं, कोई नहीं बताएगा। ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2s। अभी तो बोला ऑड नंबर में होते हैं 1। p में कितने होते हैं, b में, अभी तो बोला ऑड नंबर में होते हैं, f में, ठीक है। तो अभी 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल से p सबशेल बनता है। तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये y हो गया, ये z हो गया। x y z तीनों डायरेक्शन में है ऑर्बिटल। हर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है। पहले में कम है, पहले कम है, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 2p के बाद में क्या आएगा, 3s। p में 3p आएगा। 3p कैसे आएगा, 3p आएगा इस तरीके से। देख रहे हो, तुम्हारा जो लोब है उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा ही ना, जब शेल बढ़ता जाएगा तो लोब का साइज ही बढ़ता जाएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बोलो ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या समझ। यस सर। तो 1s से 2s के बीच में क्या होता है, और 2s से 3s के बीच में नोड नोड ही होता है। 2s से 3s के बीच में भी। तो 1s में कितने नोड्स होते हैं, 0 रेडियल नोड। 2s में कितने होते हैं, 1। 3s में कितने होते हैं, 2s में, 3s में 2 होते हैं ना, यस सर। एक एक करके बढ़ रहा है। 4s में कितने होंगे, 5s में कितने होंगे, 6s में कितने होंगे, 5। इस तरीके। 5 2p में कितने होंगे नोड्स, 2p में 2p में 0। 3p में कितने होंगे, 4p में 2, 5p में, है ना। समझ पा रहे हो, 1s में 0, 2s में 1। अभी क्या है, स्टार्ट ही 2p से हुआ है तो वहां भी 0। 3p में कितना, 1। 3d में स्टार्ट 3d से हुआ है तो 0। 4d में 1, 5d में 2, 6d में 3। इस तरीके से बढ़ रहा है।
ठीक है, ये तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट मैंने एक पैटर्न बताया कि किस तरीके से आता है, तो किस तरीके से एटम में ऑर्बिटल्स किस तरीके से रहते हैं। अब हम नोट बनाते हैं 2p से 3p के बीच में, ये क्या है, 3p है, ये क्या है 2p। अब हम नोट बनाते हैं, नोट रहता है इस तरीके से, देख रहे हो, थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना बट ठीक है, सर्कल ये सब बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरीके से नोट। समझ में आ रहा है? तो ऑरेंज में क्या है, नोड है, ये क्या है, अब बनाओ। डन, नोट समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक, हाँ बना बना। तो तुम्हारा पैकेज, पैकेज
तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एस सबशेल में कोई नोड नहीं होता, मतलब 1s में कोई नोड नहीं होता है, और एंगुलर नोड तो होता ही नहीं है, और नोडल प्लेन भी नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा, एक जनरल एस ऑर्बिटल does not have angular node and nodal plane. P orbital has one nodal plane. P orbital के पास कितने नोड है? नोडल प्लेन एक है ना, क्योंकि उसका L का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 नोडल प्लेन है। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की, कि p ऑर्बिटल में 1 नोडल प्लेन है तो कैसे है, वो फाइंड आउट करो। नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, तुम बताओ दीपांजना। जीरो, तो वहां पे जीरो होती है। नाउ मैं बना रहा हूं px, ये x है, ये y है, px ऐसे बनेगा। नाउ कौन से प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक तो ये वाला प्लेन होगा, ये प्लेन है yz प्लेन। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन तो xy प्लेन में है, यहाँ पे प्लेन तुम्हारा कौन सा होगा? z प्लेन होगा। z वाले प्लेन में क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है? xy में। तुम्हारा z पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा नोडल प्लेन क्या होता है? यहाँ पे yz नोडल प्लेन होता है। yz प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक्स वाई जेड में से x है तो बचा क्या? yz। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो px के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? py के लिए क्या हो गया? xz। और pz के लिए क्या हो गया? xy। ध्यान नहीं देगा मान्य तुम, ठीक है। तो px के लिए है, py के लिए क्या हो गया? xz प्लेन नोडल प्लेन, pz के लिए क्या हो गया? xy। ठीक है, बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल के पास कितने हैं एंगुलर, सो नोडल प्लेन कितने हैं डी ऑर्बिटल के पास? डी का एल का वैल्यू कितना है? 2। एस पी डी एफ, देखो बहुत ही सिंपल है याद करना। एस के पास एस का एल का वैल्यू क्या है? 0। पी का क्या है? 1। डी का क्या है? 2। एफ का क्या है? 3। एस में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। पी में कितने हैं? 3। डी में कितने हैं? 5। एफ में कितने? 5 7 ठीक है। अच्छा, डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है? 2 नोडल प्लेन्स। अच्छा, मैं dxy बना रहा हूँ, तो dxy में क्या है? ये dxy ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन होंगे, कैसे होंगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला प्लेन कौन सा है? ये वाला सी। तुम्हारा बोर्ड जो है वो कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में है।
तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, एक्स जेड है, और ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड। दो प्लेन कौन से हो गए, एक्स जेड और वाई जेड। तो देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे क्या है dx y, बचा क्या z, x को z के साथ लेंगे और y को z के साथ लेंगे, इस तरीके से क्या बनेगा xz एंड yz, ये क्या हो गए नोडल प्लेन हो गए। समझ में आया प्रांजल, पक्का? तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है, आकाश। आकाश तुम बताओ डी वाई जेड में नोडल प्लेन क्या होंगे, ध्यान से सोच समझ के बताना। तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम कोई समझ नहीं आएगी, तुम बताइए बिल्कुल क्या है इसका, एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई एंड एक्स जेड। बचा क्या एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई एंड एक्स जेड नोडल प्लेन। कचरा हो गया, बस नेक्स्ट क्या डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड में क्या नोडल प्लेन होंगे निशुत तुम बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई एंड वाई जेड नोडल प्लेन। समझ में आया राहुल, तुमको समझ में आया पक्का? यस सर। अब क्या बचा डी एक्स स्क्वायर, अच्छा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बना के देखते हैं, बना के देखने पे ही समझ में आएगा। देखो ये इनमें डिफरेंस क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनके लूप्स बिटवीन द एक्सिस, इनकी नोडल प्लेन्स अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, इनके नोडल प्लेन्स क्या आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं वाई जेड। सर आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही है। अभी आ रही है, यस सर आई। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, these थ्री ऑर्बिटल्स, इनके लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनके लोब्स आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, राइट? बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? नाउ इनमें दूसरी बात क्या है, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, कि नोडल प्लेन्स आर लाइंग along the axis। भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे नोड्स नहीं होंगे, है ना? तो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में क्या है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, तो नोडल प्लेन कहां पे जाएगा, along the axis। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर whose lobes are lying along the axis। now tell me कहां पे होंगे नोडल प्लेन्स, बिटवीन द एक्सिस। वेरी गुड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बेसिकली दिख रहा है टू प्लेन्स आर पासिंग 45 डिग्री एंगल, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज 45 डिग्री। मैं लिखवा देता हूं इसको वर्ड में, क्योंकि प्लेन तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, हम स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं कि प्लेन पासिंग थ्रू 45 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरीके से। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए क्या है, देखो ये जो है ना ये इसके लिए है,
nodal planes 45 degree two planes passing between the axes. ये बिटवीन है, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म लिखना है। सर हाँ बोलो जी। सर आपने 45 डिग्री की जगह परसेंटेज लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे होता है इसका शेप? इसका शेप होता है ये जेड पे रहता है और ये रिंग रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है और बिटवीन द एक्सिस भी है ना। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ पे क्या है कुछ अलग ही होता है। अभी तक हमने dx y dy z dz x और इसके बाद क्या dx स्क्वायर y स्क्वायर, सब में दो दो प्लेन देख लिए ना। हमने ये भी पढ़ा कि d ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, टू नोडल प्लेन रहते हैं, बट dz स्क्वायर इज डिफरेंट। dz स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग अलोंग द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस हर तरीके से। यहाँ पे क्या है ना, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, ये ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या उन लोगों को कुछ, अरे ध्यान से देखो dz स्क्वायर में क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है एक्स वाई पे और जेड पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, रिंग जो है ना वो एक्स वाई पे ऐसे घूम रही है और ये मेरा जेड मतलब जेड पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं है वो देखा गया, वो इस तरीके से मैं बना के बताता हूँ। नोडल कोन्स होते हैं यहाँ पे, नोडल प्लेन्स नहीं होते, नोडल कोन्स होते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, दो नोडल कोन्स होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, टू नोडल कोन्स होते हैं। ये नोडल कोन्स इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती। स्नेहा तुम पहले ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ सर, तुम लोगों की प्रैक्टिस हुई? पैकेज एटॉमिक स्ट्रक्चर का पैकेज पूरा कर लिया? तुमने सॉल्व किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, बस उसमें एक दो डाउट्स हैं। तुमने थोड़ा किया, थोड़ा बहुत कर लेना, एफटीआर है। नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? थर्सडे को है, तो थर्सडे को हम पैकेज के डाउट्स करेंगे। लिख लिया सभी ने? यस सर। अभी नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्स। अच्छा ग्राफ्स जो है वो तीन तरह है वेव इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हमने बड़ी इक्वेशन लिखी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसमें था साई फंक्शन, वेव वर्सेस रेडियस, ठीक है। दूसरा है साई स्क्वायर, साई
क्या था? प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड। दूसरा है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। हम ये तीन टाइप्स के ग्राफ बनाएंगे, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो यहाँ पे सर मेरा है, बोलो जीन। एक मिनट सर, ऊपर कीजिए ना। आपने जो कोन्स बनाए मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कोन्स के अंदर? नित्ता मत सोचो, याद कर लो नोडल कौन से है ना। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा तुमको कि नोडल कौन्स किस तरीके से रहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। ऐसे ही समझा पाना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, मतलब वो ये कोन के अंदर हो गए या फिर साइड में हो गए? कोन पे, कोन जहां जितना जिस तरीके से कोन बनाओ वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोन का जो शेप है ना मतलब उस एरिया में वहां पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बोल रहे हो? ओके, मतलब उस एरिया में नहीं है, बाकी सब आजू हाँ, बाजू में है। इसीलिए तो नोडल है। नोडल कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अच्छा, 1s जो है उसमें ग्राफ कैसे रहता है, फटाफट बनाते जाओ ग्राफ। तो ये साई वर्सेस आर है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे आता है। 2s में ग्राफ जो है साई वर्सेस आर, यहाँ पे ग्राफ ऐसे है। 3s में ग्राफ जो है साई वर्सेस आर ऐसे है। TP का ग्राफ जो है वो ऐसे है। KN मतलब क्या है? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। 2s में देखो, जहां पे देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन इस तरीके से आ रही है डिक्रीजिंग, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही है। 2s में क्या कर रही है, एक जगह कट कर रही है। 3s में कितनी जगह कट कर रही है? तो ये जो कट है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। साइज जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कहाँ पे होती है? नोड्स। तुम्हारा सॉरी एंगुलर नोड नहीं आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, रेडियल नोड की बात हो रही है। 2s में 1 होते हैं और 3s में 2 होते हैं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, when psi is 0, इसका मतलब नोड इज 0। अब हम दूसरा ग्राफ दूसरे टाइप का बनाते हैं। 1s अब क्या होता है, साई स्क्वायर वाला सेम ही रहता है। अच्छा, अभी स्क्वायर आ गया तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर में नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे आता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है इस तरीके से। नेगेटिव में नहीं जाएगा, नीचे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। साई स्क्वायर वर्सेस आर, यहाँ पे क्या है, 3s है। साई स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे आया, वैसे गया, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है 2p। 2p का ग्राफ जो है ना वो हमेशा सिमिलर ही रहता है, क्योंकि वो पॉजिटिव में रहता है।
ठीक है। अब आ जाओ 4 पाई स्क्वायर थोड़ी है, 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस r। अच्छा, इसमें जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। सी यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आ रहा है, r आ रहा है। r को मैं 0 पुट कर दूं तो y क्या हो जाएगा, 0। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। तो यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है 2s 4 पाई r² साई स्क्वायर r। तो यहाँ पे क्या है ना, 2s में कितने नोड होते हैं, एक नोड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार ग्राफ ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा 2s। 3s में कैसे जाएगा, तीन आएंगे ऐसे, एक कट कितनी बार करेगा, 2 बार ही करेगा। और ये तीसरा कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नोड्स कितने हैं, rn कितना है, देखो एक नोड आ रहा है। यहाँ पे कितने नोड आ रहे हैं, एक और 2। इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2p की। तो 2p हमारा ऐसे ही रहेगा। इनमें के वैल्यूज का फर्क आता है, ग्राफ किस तरीके से बना है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। 3p में कितने नोड आते हैं, 3p में कितने नोड आएंगे, 0 थोड़ी आएंगे, सोचो सही। अरे 2p में 0 आएंगे ना यार, 3p में कितने आएंगे, 1। तो इसका ग्राफ किससे मैच करेगा, 2s से। वेरी गुड। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा, सेम नहीं है दोनों का ग्राफ, सिमिलर है, ठीक है। समझ में आया, नोट करो। सर आपने ये 4 पाई r² साई वो सब क्या लिखा है, समझ नहीं है। ये मतलब एक तरीके से ग्राफ का वो है। यहाँ पे भी हम काफी सारी चीजें देखते हैं 4 पाई r² साई स्क्वायर से। टाइप ऑफ ग्राफ है बेसिकली, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखते, बस ग्राफ जो है वो किस तरीके से बन रहा है, नोड्स कहाँ पे आ रहे हैं, जहां पे y एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, मतलब जहां पे y 0 है ना, x को जहां पे कट कर रहा है ओरिजिन के बाद, दैट इज योर रेडियल नोड। बस इतना जानने के लिए हमें ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, और इससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। ग्राफ के एक्सप्लेनेशन है बट वो तब पूछते नहीं। वन एस में बताओ, 1s में अगर हम न्यूक्लियस के पास हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो ना मैक्सिमम है। As we are going away from nucleus, electron density is getting decreased. Now, psi square में क्या है, in 2s में क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, फिर नोड आया तो क्या हो गई, 0 हो गई, उसके बाद वापस से इंक्रीज किया, फिर वापस से डिक्रीज किया। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है। जितना साई स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। साई स्क्वायर इज बेसिकली नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो साई स्क्वायर का वैल्यू जितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा है, जितना कम है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है।
जहां पे 0 है वहां पे क्या है, नोड है। समझ में आया? तुम्हारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है ना। और अभी हम नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में दे रहा हूं, हमने काफी कुछ तो डिस्कस कर लिया ना। थर्सडे को है, कल का हॉलीडे भी है, सेक्शन ए सेक्शन बी तो देना ही है, ऑलमोस्ट हो भी गया है। ये लेवल 2 है ना, लेवल 2 का सेक्शन बी कर लेते हैं, लेवल 2 सेक्शन बी। लेवल 2 सेक्शन बी पूरा कर लेंगे ना। कितने क्वेश्चंस हैं? 53 क्वेश्चंस है। 53 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसके जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। सब लोग करके लेना प्रैक्टिस, सब लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पढ़ाई किया करो यार तुम लोग। यस सर। स्मृति तुम भी पढ़ाई नहीं करती, नोट्स रिवाइज करके आया करो, है ना? राहुल समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे सबसे पहले? उससे पहले और इम्पोर्टेंट नोट्स। नेक्स्ट क्लास में आओगे, नोट्स मिलने चाहिए मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे इन सेपरेट नोटबुक, ठीक है? चलो बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक सर